दोस्तों, हमारी पृथ्वी बहुत सारे रहस्यों से घिरी हुई है जिस पर से इंसान आज तक पर्दा नहीं हटा पाया है। इनमें से ही दुनिया की एक अनसुलझी हुई मिस्ट्री और रहस्य ऐसा है जिस पर आज तक बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं आया। दोस्तों, ये है वन ऑफ द मोस्ट मिस्टेरियस प्लेस हमारे प्लेनेट का, जिसे डेविल ट्रायंगल या बरमोडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यूएस के सदर्न कोस्ट में अटलांटिक ओशियन में बसा हुआ है। ये तीन जगह को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाता है जिसके अंदर बरमोडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको शामिल है। और दोस्तों, यही है बरमोडा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एक ऐसा एरिया बनाता है जहाँ की मिस्ट्री को आज तक किसी ने भी सुलझा नहीं पाया है। ये एरिया तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मील से भी ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर आप पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल को एक साथ रख सकते हो। इतना शांत और इतना बड़ा होने के साथ साथ ही ये अपने सीने में समाया हुआ है कुछ ऐसी अनसुलझी कहानियां और कुछ ऐसे रहस्य जिसने हजारों लोगों की जान ले चुकी है। सबसे पहले बरमोडा ट्रायंगल को क्रिस्टोफर कोलंबस के टाइम पर देखा गया था, जब शिप में से एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहाँ पर आसमान में से एक लाइट बरमोडा ट्रायंगल पर टकराती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही साथ पब्लिक अटेंशन बरमोडा ट्रायंगल की लोगों को तब पड़ी जब 20th सेंचुरी में एक कार्गो शिप तकरीबन 300 लोगों के साथ बरमोडा ट्रायंगल में गुम हो गई और कई सालों तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया। जब इसकी खबर लोगों को पड़ी तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर एलियन शामिल है। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि इस जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल बहुत ही ज्यादा है जिसकी वजह से ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो किसी ने ये कहा कि यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट पावर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इस एरिया में जाने वाली शिप इसके अंदर ही गर्क हो जाती है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बरमोडा ट्रायंगल की बयान की है मगर किसी की भी कहानी आज तक सच साबित नहीं हो सकी है और बरमोडा ट्रायंगल हजारों लोगों की जान ले चुका है और ये गिनती अब तक कंटिन्यू चालू है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बरमोडा ट्रायंगल के अंदर होने वाली 5 ऐसी मिस्ट्रीज जिन्हें आज तक बरमोडा ट्रायंगल के अंदर होने वाली सबसे बड़ी दुर्घटना माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दी फैक्ट अनजिपर्स के साथ आज का ये एपिसोड। पहली घटना, मैरी कैलिस्ट। बरमोडा ट्रायंगल के अंदर होने वाली सभी मिस्ट्रीज में, सभी इंसिडेंट में ये एक ऐसा वाकया है जो अपनी कहानी खुद बयान करता है। 4 दिसंबर 1872 को तट के करीब एक जहाज पाया गया जो कि न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए निकला था, मगर रास्ते में ही अचानक समंदर के अंदर पेट्रोलिंग करते हुए कुछ पुलिस की जहाज ने इसे देखा। इस जहाज में कैप्टन बेंजामिन ब्रेक भी शामिल थे जो अपनी 2 साल की लड़की और अपनी वाइफ के साथ इस शिप में शामिल थे। मगर जब कोस्ट गार्ड वहां पे पहुंचे तो इन्हें ये शिप बिल्कुल ही खाली मिला। जब उन्होंने शिप पर चढ़कर इसकी जांच पड़ताल की तो वहां पे कोई भी नहीं था और उन्हें वहां पर सिर्फ शराब के 9 बैरल खाली मिले। लोगों ने ऐसा कहा कि ये एक पायलट का अटैक था, मगर दोस्तों हम आपको बता दें कि वहां पर डाकू के अटैक का कोई भी सबूत या हमले का कोई भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि वहां पर सभी चीजें बिल्कुल ही सुरक्षित थी, किसी भी तरह की लूट मार नहीं की गई थी। और ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि बगैर किसी इंसिडेंट के बावजूद एक पायलट क्यों अपनी शिप को छोड़कर आखिर चला जाएगा। दूसरी घटना, एलन ऑस्टिन। सन 1881 में एक प्राइवेट याच लंदन टू न्यूयॉर्क के सफर के लिए निकली, मगर बरमोडा ट्रायंगल के करीब ही अचानक ही गुम हो गई। इस जहाज को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई गई जिसका हेड कैप्टन बेकर को बनाया गया और साथ ही साथ कई लोगों को जमा किया गया कि अगर आप इस जहाज को ढूंढ निकालते हो तो आपको प्राइज और अवार्ड्स दिए जाएंगे। तकरीबन 2-3 दिन तूफान से जूझने के बावजूद टीम ने एलन ऑस्टिन को ढूंढ निकाला और उसे अपनी जहाज से बांधकर दोबारा तट की तरफ ला रहे थे। मगर अचानक ही इसी बरमोडा ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा तूफान आता है जहां दोनों ही शिप के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वो कोस्ट गार्ड दोबारा निकलते हैं एलन ऑस्टिन को ढूंढने के लिए, मगर सबसे हैरत की बात यह है कि उन्हें दोबारा एलन ऑस्टिन कहीं पर भी नजर नहीं आती है और साथ ही साथ शिप का कोई भी मेंबर उन्हें नहीं मिलता है। ये घटना भी बिल्कुल मैरी कैलिस्ट की तरह थी, जहां पर किसी भी तरह की लूटपाट का कोई भी सामान मौजूद नहीं था। सभी चीजें बिल्कुल ही प्रॉपर मैनर्स में रखी हुई थी। इसी तरह एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री भी आज तक एक कहानी बनी हुई है कि किस तरह ये जहाज अबंडेंट हो गया और मिलने के बाद भी ये खो गया।
तीसरी घटना, यूएसएस साइक्लोप्स। ये यूनाइटेड स्टेट की नेवी का एक जहाज था जो कि तकरीबन 10,800 टन फ्यूल के साथ 1918 में ब्राजील के लिए निकला था। इसके अंदर 309 क्रू मेंबर भी शामिल थे। जहाज बिल्कुल ही अपनी नॉर्मल रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता समंदर में बढ़ रहा था। बिना किसी खलल और बगैर किसी ट्रबल के जहाज समंदर में अपना सफर पार कर रहा था। मगर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि सभी रेडार के सिग्नल उस जहाज से टूट गए और शिप के बारे में दोबारा किसी को भी सुनाई में नहीं दिया। कहा जाता है कि ये यूनाइटेड स्टेट की नेवी का आज तक का सबसे बड़ा लॉस है। साथ ही साथ उन 309 यूएस नेवी मेंबर का भी कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि बिना किसी रेडियो सिग्नल, बिना किसी मैसेज के ही ये जहाज बरमोडा ट्रायंगल के अंदर गायब हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके लिए पूरी एक नेवल इन्वेस्टिगेशन फोर्स बनाई, मगर उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों, साइक्लोप्स सिर्फ एक हिस्सा है उन 100 से भी ज्यादा जहाज और प्लेन का जो बरमोडा ट्रायंगल के अंदर निस्तो नाबूद हो गए हैं और आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। चौथी घटना, कोरल ए डेयरिंग। 78 मीटर की इस लंबी शिप पर 20th सेंचुरी में सबसे ही ज्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं जो कि बरमोडा ट्रायंगल में मिस हुए हैं। 31 जनवरी 1921 को ये कैरोलिना के एक तट पर पाया गया। इसके लिए बारबोडास रिसर्च एजेंसी को उस जगह पर भेजा गया शिप की जांच पड़ताल करने के लिए। मगर दोस्तों, हैरत की बात है कि यहाँ पर किसी भी क्रू मेंबर का कोई सबूत नहीं मिला। एजेंसी को वहाँ पर से सभी नेविगेशन टूल, लाइफ बोर्ड और क्रू मटेरियल बिल्कुल ही सेफ हालत में मिले, जो कि हैरानी की बात थी कि किसी ने कोई भी सामान यूज नहीं किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि 1921 के एक ही मंथ में तकरीबन 9 शिप बरमुडा ट्रायंगल के अंदर मिस हुए हैं, जिनका कोरल ए डेयरिंग के साथ साथ आज तक पता नहीं चल पाया है। घटना नंबर 5, विचक्राफ्ट। 22 दिसंबर 1967 को कैप्टन डीन ब्रेक अपने फ्रेंड पैट्रिक हॉर्गन के साथ अपने शहर से निकलते हैं मायामी जाने के लिए। 23 फीट लंबी इस लग्जरी याच में दोनों ही दोस्त मायामी जा रहे थे, जहां पर उन्होंने सोचा था कि वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। मगर दोस्तों, उनके सोचने में और बरमुडा ट्रायंगल की रहस्यमयी दुनिया में काफी ही फर्क था। जैसे ही वो याच के अंदर बैठकर 1 मील का सफर तय करते हैं, तभी कोस्ट गार्ड को रेडियो सिग्नल पर एक मैसेज मिलता है कि हमारी शिप एक ऊंचे टीले से टकरा गई है, मगर किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है। कोस्ट गार्ड 19 ही मिनट में उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वो उस याच पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें दोनों भी दोस्त नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक खाली याच नजर आती है। हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर लाइफ जैकेट, लाइफ बोट के अलावा सभी चीजें मौजूद थी। सिर्फ दोनों ही पर्सन उस जगह से लापता थे। इसके बाद ही कुछ दिनों तक तकरीबन कई 100 किलोमीटर तक सर्च किया गया, मगर उन दोनों का भी किसी भी तरह से कोई पता नहीं चला। तो इसी तरह विचक्राफ्ट याच भी बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का एक हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसी मिस्ट्रीज जिसे आज तक बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य ने अपने अंदर समा लिया है और आज तक किसी भी तरह से इसे सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों, आपको ये मिस्ट्रीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हमारी न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।